आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक नंबर 6 1 से लगाकर 5 प्रश्न अपने गत वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें अपने को भिन्न को दशमलव में भिन्न में बदलना, इसकी जानकारी हमने ली। आगे अपन कुछ जैसे शांत अशांत आवर्ती की परिमेय संख्याओं के बारे में विचार करें तो अपने को किस प्रकार से जानकारी मिल जाएगी कि भाग देने पर भाग पूरा हो जाएगा या भाग चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो बिना ऐसी क्रिया किए अपने को किस प्रकार से जानकारी हो, इसके संबंध में ये प्रश्न है। तो P/Q के रूप में वर्ग कीजिए, संख्याओं का उदाहरण लीजिए जहां P एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है और 7.7। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q ऐसा कौन सा है, मतलब भेद के रूप में लिखना और अपने को पता चल जाएगा नीचे वाली संख्या Q किस संख्या का भाग है। तो जो भागफल है परिणाम है वो शांत आवर्ती में है। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या लगातार वाले सारी संख्याओं के बारे में विचार करेंगे तो सारी एक गुणनखंड, जैसे 2 3, तो 2 का गुणनखंड 2 और 1 है और 3 का गुणनखंड 1 और 3 है, अर्थात दोनों का एक ही गुणनखंड है। और 3 और 4 लेते हैं तो 3 का गुणनखंड 1 और 3 है, 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 है। लेकिन आपस में देखते हैं तो खाली एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात लगातार वाले सारी संख्याओं के बारे में विचार करें तो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होते हैं। या फिर अभाज्य संख्याओं के बारे में विचार करें तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 ही होता है। ऐसे कुछ उदाहरण जैसे 4 का है वह 1, 2 और 4 3 प्रकार के गुणनखंड। 5 के गुणनखंड कितने प्रकार के हैं? 1 और 5। 8 में कितने हैं? 8 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है। 9 में किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है। लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? वह 1। 5 और 6, 5 में भाग जाता है 1 और 5 का, 6 में जा रहा है 1, 2, 3 और 6 का। लेकिन आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 1। 10 और 11 विचार कर ले तो 10 के गुणनखंड हुए 1, 2, 5 और 10, जब 11 का 1 और 11। तो ऐसे उदाहरण है जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। अब इसको घटों में लिख देते हैं। तो 5 जैसे ये वाला लिए तो 5/4, 4 का भाग देखिए, 5 में भाग तो क्या है? 1.25। 8 और 9 का, 8 का भाग दिया 9 में तो क्या है? 1.125। 5 का भाग दिया तो 1.2, 11 का भाग में 10 का भाग दिया, सब में भाग पूरा हो रहा है और शांत आवर्ती है। ऐसा कैसे पता चले कि अपने को इसका भाग देने पर शांत आवर्ती आएगा, इसका भाग देने पर अशांत आवर्ती आएगा? तो नीचे वाला क्यों देखते हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, ये अलग अलग प्रकार के। तो 4 के बारे में विचार करें, 4 का 2 गुणा 2 या 2 की घात 2। 8 के बारे में विचार करें, 8 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3। 5 के बारे में विचार करें तो 5 बराबर 5 गुणा 1 या 5 घात 1। 10 के बारे में विचार करें, 10 बराबर 2 गुणा 5 बराबर 2 की घात 1 और 5 घात। तो यहाँ पर जो हर के अभाज्य गुणनखंड है या 2 के रूप में है, 2 के रूप में, 5 के रूप में या 2 और गुणा 5 के रूप में। तो नीचे वाला जो Q है अगर या तो 2 की घात में कुछ हो, 5 की घात में कुछ हो या 2 गुणा 5 की घात में अलग अलग कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के अगर Q है तो वह शांत आवर्ती का परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से अगर पहले ही पता चल जाएगा भाग जाएगा या अशांत है, चलता रहेगा। तो नीचे वाला अगर 2 के रूप में उसका अभाज्य गुणनखंड हो या 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड हो या 2 गुणा 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड हो, वह सभी आवर्तियां शांत आवर्ती होगी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 7वां।
जो इस प्रकार से है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसारणी अन्नावर्ती। अपने को पता है अनुसारणी अन्नावर्ती का मतलब है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है और उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होता है, मतलब बार बार अंक बदलते रहते हैं। रूट की सारी संख्याएं इस प्रकार की है, पाई भी इस प्रकार की भी है। तो इसमें अपन इसके संबंध में जब पहला वीडियो जब अपने देखा था, जब स्टार्ट किया था, इस संबंध में इसके कुछ उदाहरण दिए थे, उस उदाहरणों को भी आप अपना उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो 0.01, फिर 201, फिर 301, फिर 401, अर्थात अंक बदलते जा रहे हैं, जीरो की मात्रा बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से बढ़ता गया। इसका मतलब वापस कोई कॉम्बिनेशन होना संभव नहीं है। यहाँ पर 1 0 2 1 0 3 1, यहाँ पर 1 की संख्या बढ़ती जा रही है, अर्थात और बढ़ेगी, अर्थात वापस वही संख्या रिटर्न में नहीं आने वाली है, आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला है, अर्थात अपरिमेय संख्या। और डॉट डॉट लिखी हुई इसका मतलब अशांत आवर्ती। अशांत बिना कॉम्बिनेशन के मतलब बिना आवर्ती। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है लेकिन आवर्ती 1 की बढ़ रही है। तो इस प्रकार के अपन बहुत सारे उदाहरण बढ़ा सकते हैं, 4 में, 5 में, 6 में, जिसमें अंक 5 को बढ़ा दिया, 4 को स्थिर कर दिया, या 4 को बढ़ा दिया, 5 को स्थिर कर दिया। अपने और से भी कुछ उदाहरण बढ़ा सकते हैं। 3 का 3 इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न 8वां, जो कि यहाँ पर ये रहा, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालें। पर इन दोनों की जो 5/7 और 9/11, ये दोनों संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। इसके बीच में अपरिमेय संख्या देखनी। तो अपन क्या करते हैं कि इसको ये 5/7 इसको भाग देके इसका उत्तर निकाल लेते हैं। तो 7 का भाग में 5 तो लगेगा दशमलव, तो 50 का 7 7 49 बच गया 1 का मतलब 10 पॉइंट लगा हुआ, इसलिए 10 में 7 का भाग 1 बार, बच गए 30 में 7 का भाग 7 28, बच गए 2 20 में 7 में 14, बच गए 6 का मतलब 60, 7 58 56 में बच गए 7 56 बच गए 4 40 और 7 35 बच गए 5, जो कि शुरुआत होता है। अर्थात इन अंकों की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए डॉट 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 ये भाग अंक बार बार आते रहेंगे। अगर इधर 9/11 तो पॉइंट लगते कितना हो गया? 90 में 11 का भाग 8/81 बच गए 2 20 में 11 का भाग 1 बार, बच गए 9 वापस आ गया। अर्थात यहाँ पर 81 की बार बार क्या हो रही है? ये दोनों अशांत आवर्ती, लेकिन आप उसमें कॉम्बिनेशन है, अर्थात आवर्ती है, अन्नावर्ती नहीं है। और अपरिमेय संख्या अन्नावर्ती वाली है। अब इन दोनों के बीच में देखें तो शुरुआत का हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 71, यहाँ पर कितना है? 81। इन दो अंकों के बाद विचार करेंगे तो अंतर कितना है? कि 10 का अंतर है। कितना अंतर है? 10 का। अब 10 को ऊपर लेके चल सकते हैं, जैसे 72 हो गया, कुछ जीरो लगा दिया, जो कि 71 से बड़ा है, लेकिन 81 से क्या है? वो छोटा है। 81 से वो क्या है? छोटा है। तो इन दोनों के बीच में हुआ, तो इन दोनों के बीच में बीच में तो 71 और 81 के बीच में कितना हो गया? 72 0 72 2 0 72 3 0। इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में हो। आगे क्या ले लिया? 73 ले लिया, तो 71 और 81 के बीच में क्या है? 73 तो बीच में 1 लगा दिया, आप 2 लगा सकते हैं, आप 3 लगा सकते हैं, आप 4 लगा सकते हैं। उसके आधार पर, खाली 73 के आधार पर भी बहुत संख्याएं बन सकती है, लाखों संख्याएं बन सकती है 73 पर ही। और हम 73 ले सकते हैं, 73 बीच में 1 लगाया, 2 का कॉम्बिनेशन लेकर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने स्तर पर भी बहुत सारी इसका उदाहरण स्वयं का भी ले सकते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न है 9वां, वो देखते हैं। तो 9वां प्रश्न इस प्रकार से है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना। क्योंकि अपने को पता है रूट की सारी संख्या जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं निकलता है, वह सारी संख्या है वह अपरिमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है पूरा, वह है वह परिमेय। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला है √23। पहला प्रश्न है √23। √23 का वर्गमूल है नहीं, तो 16 का वर्गमूल 4 है और √25
रूट 16 का वर्गमूल 4 है, रूट 25 का 5 है और 36 का 6 है। तो ये 16 और 25 के बीच में है, इसका मतलब इसका मान पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वही अपरिमेय संख्या। रूट 225 का वर्गमूल है वह 15 है, 15 गुणा 15 225 होता है, तो 225 का वर्गमूल 15 है, तो अपरिमेय संख्या है 15 1, जिसका वर्गमूल निकल गया। अब इस संख्या को देखते हैं तो 0.3796 आगे डॉट डॉट नहीं, इसका मतलब शांत है, और शांत सारी संख्याएं परमेय ही है, अशांत में परमेय और परमेय हो सकती है। ये शांत आवर्ती परमेय संख्या है। शांत तो परमेय संख्या जिसका भाग पूरा चला गया है वो शांत है, और शांत है वो परमेय संख्या। यहाँ डॉट डॉट है, इसका मतलब ये परमेय भी हो सकती है, अपरमेय हो सकती है, लेकिन आवर्ती देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 4 7 8 4 7 8, इसका मतलब भाग बार बार सेम आ रहा है, इसका मतलब निश्चित आवर्ती है। आवर्ती इसका मतलब अशांत है तो डॉट डॉट है, लेकिन बार लगा दे 4 7 8 बार हो गया, और इसका मतलब इसमें आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती परमेय संख्या है। यहाँ पर देखते हैं डॉट डॉट लगा हुआ, इसका मतलब अशांत है, अशांत है तो परमेय भी हो सकती है, अपरमेय हो सकती है। आवर्ती है तो परमेय है, अनावर्ती है तो अपरमेय। यहाँ पर 0 2 0 3 0 4 0, इसका मतलब इसमें वापस अनावर्ती है, सेम अंक वापस नहीं आ रहे हैं, अंक अलग अलग आ रहे हैं, अर्थात अनावर्ती है तो अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से इसकी पहचान करना। आदर्श संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, और आप आदर्श संस्थान के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।